हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज। मैं रेखा आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं मधुबन से। इसको लिखा है अनुराग वर्मा जी ने। विषय प्रवेश है साक्षात्कार साहित्य की एक प्रसिद्ध विधा है। इसमें साक्षात्कारकर्ता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके जीवन, उसके कार्य क्षेत्र आदि से संबंधित प्रश्न पूछता है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया गया है, जो जाने माने लेखक अनुराग वर्मा ने। पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी दीक्षा शिक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित उनके विचारों से पाठक अवगत होता है। मुहावरे और अर्थ। ज्वार उठना, अर्थ विचारों की हलचल। सकते में आना, अर्थ घबराना, अति भयभीत होना। प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। संगोष्ठी, यह है शब्दार्थ। संगोष्ठी किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। मुलाकात, भेंट, जवार, उफान, मनीषी, विद्वान, तमाम, सभी। आकलन पूर्ण कीजिए। लेखक ने डॉक्टर राजकुमार को यहाँ देखा था। उत्तर, लेखक ने डॉक्टर राजकुमार को यहाँ देखा था उत्सवों में, संगोष्ठियों में और सम्मेलन में। इसके बाद में है आकलन कृति। लेखक के दिमाग में उठने वाले विचार और डॉक्टर रामकुमार यहाँ रहते थे। लेखक के मन में उठने वाले विचार थे कि कैसे होंगे डॉक्टर रामकुमार और कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का। डॉक्टर रामकुमार यहाँ रहते थे प्रयाग स्टेशन स्थित मधुबन में। निम्नलिखित प्रश्नों के शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नौकर, साहस। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। आगे बढ़ते हैं। तो नौकर का होगा दास, साहस हिम्मत, मुलाकात भेंट, उत्तर जवाब। यह है पर्यायवाची शब्द। और प्रत्यय जोड़कर बनाओ। क्या होगा? व्यवहार प्लस एक व्यवहारिक, विचार प्लस शील विचारशील। स्वमत अभिव्यक्ति। उत्तम साहित्य के लिए संगोष्ठी और सम्मेलन आवश्यक है। विषय पर अपने विचार लिखिए। संगोष्ठी अर्थात किसी विषय पर विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों का चर्चा सत्र। उत्तम साहित्य के लिए सम्मेलन और संगोष्ठियां अत्यंत आवश्यक है। इसमें साहित्य से जुड़े अनेक व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं। जो कुछ नया लिखा है उस पर चर्चा की जाती है, समालोचना की जाती है। देश व समाज में क्या चल रहा है उस पर विचार किया जाता है। ऐसे समय में साहित्यकारों का क्या उत्तरदायित्व है इस बात पर गहन चर्चा की जाती है। स्वदेश और विदेश के साहित्य पर भी चर्चा की जाती है। प्रतिष्ठित कवि लेखक नए उभरते साहित्यकारों की रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं, जिन्हें उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। वे उत्तम साहित्य लिखने की ओर उन्मुख होते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिच्छेद। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार पर कृतियां तैयार कीजिए। इस वापस से है ये शब्दार्थ। असहयोग, किसी से किसी काम में सहयोग न करना। व्यवधान, बाधा। तालीम, शिक्षा। नुस्खा, यहाँ अर्थ, उपाय, उक्ति। प्रभात फेरी, प्रचार आदि के लिए बहुत सवेरे दल बांधकर नारे लगाते हुए गांव शहर का चक्कर लगाना। अंतर्गत, भीतर समाया हुआ। मंगलाचरण, शुभ कार्य के पहले मांगलिक कार्य का आचरण। आकृति पूर्ण कीजिए। रामकुमार जीवन की घटनाएं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग। रामकुमार जीवन की घटनाएं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग। यहाँ पे ये लिखा हो गया है उनकी तारीख। उसके बाद में इंटर की परीक्षा की उत्तीर्ण। डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित हुए क्योंकि उन्हें नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था। डॉक्टर साहब का स्कूल छोड़कर घर से निकल पड़ने का कारण है उन्हें गांधी जी का आदेश मानना था। तो ये है उसका उत्तर। रामकुमार जी की जीवन की घटना यहाँ पर दी गई है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना। आगे बढ़ते हैं। आकलन कृति। वाक्य पूर्ण कीजिए। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से, और तब मैं 16 वर्ष का हो चुका था। तो इसका उत्तर आएगा मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। तब मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। अंग्रेजों की तालीम गुलाम बनने का नुस्खा है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं शब्द समता की ओर। निम्नलिखित शब्दों की वचन बदल कर लिखिए। बात, कविता, नौकरी, नुस्खा। परिच्छेद में उपयुक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो बात, बातें। कविता, कविताएं। नौकरी, नौकरियां। नुस्खा, नुस्खे। तत्पश्चात उपसर्ग। तत् मूल शब्द होता है पश्चात।
उपसर्ग क्या है इसमें? तत्। और मूल शब्द पश्चात। यहाँ पे उपसर्ग और मूल शब्द ढूंढना है। सर्वप्रथम है सर्व, उपसर्ग, और मूल शब्द है यहाँ पे प्रथम। इसके आगे है स्वमत। कविताओं द्वारा मनोरंजन था ज्ञान प्राप्ति, इस विषय पर अपना मत लिखिए। कविताएं और कहानियां एक ओर जहां पाठक श्रोताओं को मनोरंजन करती हैं, दूसरी ओर एक ज्ञान प्राप्ति का साधन भी है। कविताएं हमारे मनोभावों को अभिव्यक्ति देती है। कवि और लेखक अपनी रचनाओं के विषय आसपास के वातावरण से ही चुनते हैं, अतः इसे लेखन से हमें समाज में होने वाले परिवर्तनों से परिचित होते रहते हैं। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। अगर हम किसी काल विशेष के बारे में जानना चाहते हैं तो तत्कालीन साहित्य उसका सर्वोत्तम स्रोत है। कवियों और लेखकों की कलम में अद्भुत शक्ति होती है। मध्यकाल में कबीर, रहीम, रैदास, गुरु नानक, सूरदास, तुलसीदास, मीरा आदि अनेक संतों और सुधारकों ने समाज सुधार के लिए कविता के माध्यम से ही अपने विचारों का प्रचार किया था। इतिहास साक्षी है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक लेखकों और कवियों ने विदेशी सत्ता के विरोध में जनमानस तैयार करने में बड़ा योगदान दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कविता और कहानियां मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञानवर्धन भी करती है। आगे बढ़ते हैं। कृति, आकलन कृति, ये हमने देखा था यहाँ पे, नहीं जी ये है राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं। हाँ, यहाँ से शुरुआत होती है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के साथ कृत्य कीजिए। परिवर्ती, चित्त का किसी और से लगाव। सात्विक, सत्व गुण, नैतिकता, नीति। प्रेषित, भेजा हुआ। स्थिरता, दृढ़ता, टिकाव। अभाव, ध्यान, विचार। अभाव, कमी, चिंतन, ध्यान, विचार। राम कुमार जी के जीवन की घटनाएं। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण, तो ये उनके जीवन की घटनाएं कि उनका विवाह कब हुआ और कबीर का रहस्यवाद लिखा गया। डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण था कि डॉक्टर साहब को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, वे साहित्यिक चिंतन में विश्वास रखते थे। चिंतन का मतलब अभी मैंने बताया था कि ध्यान और विचार। आगे बढ़ते हैं। कृति कीजिए कि पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। ये गृहस्थ जीवन में इनका प्रेम हमने बता ही दिया। इसका ये है कि पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम है कि जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। गृहस्थ जीवन में इनका प्रेम हुआ सात्विकता और नैतिकता। इसके बाद में है नैतिकता। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रेम, जीवन, बचपन, स्थिरता। परिच्छेद में प्रयुक्त प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढकर मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने। अभी हमने उपसर्ग और मूल शब्द लिखे थे, अभी हमको प्रत्यय और मूल शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे पहले इसका है विलोम शब्द। प्रेम, घृणा, जीवन, मरण, बचपन, बुढ़ापा, स्थिरता, अस्थिरता। और यहाँ पे ये है प्रत्यय। सात्विकता, सात्विक प्लस ता। रहस्यवाद, रहस्य प्लस वाद। राजनीतिक, राजनीति प्लस एक। साहित्यकार, साहित्य प्लस कार। स्वमत अभिव्यक्ति। देश के समुचित विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। विषय पर अपने विचार लिखिए। लोकतांत्रिक देश में विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। स्थिरता के अभाव में या तो देश में चुनाव हो रहे हैं या फिर चुनाव की तैयारी होती रही। ऐसी अवस्था में सत्तारूढ़ पार्टी की सारी ऊर्जा, सारा ध्यान केवल चुनाव जीतकर सत्ता में बने रहने के लिए लगा रहता है। ऐसी स्थितियों में अधिकारियों के पास देश के विकास के विषय में सोचने का समय नहीं होता। जनता बड़ी आशा और विश्वास के साथ सरकार के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। देशवासियों को देश के संसाधनों का लाभ मिलेगा। उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सरकार कुछ उपयोगी नीतियां बनाएगी। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सभी देशवासी सुखी होंगे। परंतु राजनीतिक स्थिरता के अभाव में लोगों की सभी आशाओं पर तुषारपात हो जाता है। मौखिक कसौटी। राजकुमार जी के पिता क्या करते थे और राजकुमार जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर दे ही बताएंगे। आगे बढ़ते हैं व्याकरण और भाष्यागान की तरफ। कृतंद और ददथित। कृतंद और ददथित प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे रंग प्लस हीन, रंगहीन। बुद्धि प्लस मान, बुद्धिमान। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार के प्रत्यय को जोड़कर वो जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। क्रिया के सामान्य रूप के आगे बढ़ने वाले पढ़ने वाले आक, तैराक, एरा, लुटेरा, आड़ी, खिलाड़ी, आलू, झगड़ालू, ना, ओढ़ना,
ई फांसी, ऊ आड़ू, झाड़ू, आई लाई, आन उड़ान, आहट घबराहट आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषणों शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आर सुनार लुहार, ई तेली वाला घर वाला टोपी वाला, हारा लकड़हारा घर बाजीगर कारीगर, आई भलाई मिठाई भी हो सकता है। आपा बुढ़ापा, आस मिठास, पन लड़कपन बचपन, आहट चिकनाहट, एरा ममेरा चचेरा मोसेरा, इया भारतीय, इत आनंदित, इला रंगीला, इक मानसिक, वान गुणवान। निम्नलिखित शब्दों से कृदंत तद्धित बनाओ। मिलना मिलन, ठहरना ठहराव, इंसान इंसानियत, शौक शौकीन, देना देने वाला, कहना कहने वाला, भाव भावना, बैठना बैठक, घर घरेलू, धन धनी। अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दों सहित वृत्तांत लेखन कीजिए। विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन 26 जनवरी 2012 को ज्योतिबा फुले विद्यालय नागपुर में एक विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन अंतर विद्यालय स्तर पर 3 दिनों के लिए किया गया था। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। विद्यालय में उत्सव जैसा माहौल था। विद्यालय के 20 कक्षों में विज्ञान से संबंधित वस्तुएं, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों चित्र तथा अनेकों वर्किंग मॉडल सजे थे। प्रदर्शनी का उद्घाटन नागपुर विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विपिन आचार्य के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के कप्तान पल्लव भालरे पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तदुपरांत विद्यालय के प्राचार्य श्री सलील मोहिते ने डॉक्टर आचार्य का स्वागत करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान का उल्लेख किया। डॉक्टर आचार्य ने प्रथम कक्ष का रिबन काटकर प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया। प्राचार्य जी तथा विज्ञान विभाग की अध्यक्षता श्रीमती नीता अवस्थी ने डॉक्टर आचार्य को प्रदर्शनी कर एक कक्ष दिखाया। प्रदर्शनी दिखाकर डॉक्टर आचार्य बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें सभी के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। यह आ गया आकारिक मूल्यांकन। मौखिक कार्य यूट्यूब पर संत कबीर की दोहे सुनो और सुनाओ। संभाषणीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पटनाट्य प्रस्तुत करो। उपक्रम ये हो गए यहाँ पे इसके स्वयं अध्ययन पठनीय है और ये आप पाठ पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना और सेल्फ स्टडीज़ को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन आंसर अच्छे से देख पाए, पढ़ पाए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। सेल्फ स्टडीज़ पे बने रहिए, पूरे वीडियो देखिए और पढ़ाई रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सेल्फ स्टडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके।